हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणिकाज मैथ्स क्लासेस। आज की गणित की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे बेटा क्लास 10th का टॉपिक जो हमारा है निर्देशांक ज्यामिति। हमारी यूनिट 7 है। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर दिया है निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। 9th क्लास में हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं इस यूनिट के बारे में, सो ज्यादा आपको बताने की नीड नहीं है। होपफुली आपको सबको याद होगा। ठीक है, स्टिल हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास दो परपेंडिकुलर लाइन है, दो परस्पर लंबवत रेखाएं हैं। इसे हमने एक्स एक्स डैश का नाम दिया है। ये है हमारा वाई और ये है वाई डैश। ये जो हमारा बिंदु है जिस पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं ओ, इसे हम कहते हैं मूल बिंदु, यानी इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ओरिजिन। इस बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0 0 0। ठीक है, अब अगर आपको एक्स अक्ष पर कोई बिंदु निर्देशित करना है तो इतनी दूरी आपको एक्स अक्ष पर चलनी पड़ेगी। वाई अक्ष पर कोई दूरी तय करनी है तो आपको वाई अक्ष पर ऊपर चलना पड़ेगा। अगर नेगेटिव है नंबर तो नीचे की तरफ चलना पड़ेगा। एक्स अक्ष पर अगर ऋणात्मक संख्याएं हैं तो लेफ्ट में जाना पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर्स हैं तो राइट में जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी याद होगा कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक हम इस तरह से दिखाते हैं एक्स वाई। एक्स अक्ष पर तय की गई दूरी एक्स बिंदु से दर्शाई जाती है। जैसे कि अगर हमने लिया कोई बिंदु 1 2, ठीक है, तो यानी पहला निर्देशांक हमारा यहाँ पर है 1, तो एक्स अक्ष पर आपको 1 तक चलना है, 1 तक दूरी तय करनी है। फिर वाई निर्देशांक हमारा 2 है, तो 1 से हमें वाई की तरफ वाई अक्ष पर चलना है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो आपको ऊपर की तरफ चलना है। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु मिल जाएगा। इस बिंदु को अगर हम नेमिंग कर दें पी, तो ये हमारा पी बिंदु हो गया जिसके निर्देशांक हो गए 1 और 2। ये आपको ध्यान होगा, पहला जो निर्देशांक है वो एक्स अक्ष पर चलते हैं, जो दूसरा अंक है वो वाई अक्ष पर चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक्स निर्देशांक को क्या नाम दिया गया है, कि क्या कहते हैं हम एक्स निर्देशांक को। पर्टिकुलर नेमिंग की गई है इसकी। एक्स निर्देशांक को हम कहते हैं भुज और वाई निर्देशांक को हम कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं एब्सीसा, और एक्स निर्देशांक को भुज को और वाई निर्देशांक कोटि को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है, आइए स्टार्ट करेंगे हमारा जो प्रॉपर टॉपिक है इस क्लास में, जो 10th में है, निर्देशांक ज्यामिति का। निर्देशांक ज्यामिति बहुत डिटेल से आपने पढ़ी हुई है ना। बिंदुओं को निर्देशित करना, कोई रैखिक समीकरण अगर हमें दिया गया है तो हम उसका ग्राफ खींचना, ये सारा निर्देशांक ज्यामिति में आ जाता है कॉन्सेप्ट, है ना। जैसे कि कोई आपको समीकरण या कोई लाइन की इक्वेशन दे रखी है 3x + y = 5, तो आप सारणी बनाएंगे, बिंदु लेंगे और उन बिंदु को यहाँ प्लॉट कर देंगे, ग्राफ में उनको ज्वाइन कर देंगे तो आपको एक रेखा मिल जाएगी। ठीक है, ये तो हमने एक एग्जांपल लिया। हमारी जनरल इक्वेशन तो लाइन की है, आपको ध्यान होगा। हम 9th क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं इसके बारे में, 10th में भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं मेन टॉपिक की जो क्लास 10th में हमारा इंक्लूड है। हमारा टॉपिक है यहाँ पर दूरी सूत्र। दूरी सूत्र जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको आज हमें पता है कि हमारे शहर से दिल्ली कितनी दूर है, या रेवाड़ी से गुड़गांव कितनी दूर है, या आप बता सकते हैं पृथ्वी की दूरी सूर्य से कितनी दूरी है। मतलब किस कहने का अर्थ है कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी आज आप इजीली बता सकते हैं। तो ये दूरी क्या हम इजीली ज्ञात कर सकते थे? क्या हमारे पास कोई ऐसा स्केल या मीटर था कि हम इनकी दूरियां माप लें? तो हमारा जवाब है नहीं। हमारे पास ये दूरी सूत्र है, इसकी मदद से हम किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। वो दूरियां या वो बिंदु भले ही कहीं पर भी स्थित हो, धरती पर हो या आकाश में स्थित हो। तो क्या फॉर्मूला है इसका, क्यों हमें जरूरत पड़ी, ये तो आप जान चुके हैं। आइए अब इसके फॉर्मूले पर चलते हैं कि हम दूरी सूत्र किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास है। मान लेते हैं हमारे कोई दो बिंदु हैं जिनके निर्देशांक है x1 और y1, और दूसरा बिंदु हमारा है q, इसके निर्देशांक है x2 और y2। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की अगर दूरी हमें ज्ञात करनी है तो क्या है हमारा दूरी सूत्र, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है हमारा, वर्गमूल x निर्देशांकों का अंतर x2 - x1² प्लस y निर्देशांकों का अंतर और इसका होल स्क्वायर।
और पूर्ण वर्ग। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे इसको? वर्गमूल x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की अगर हमें दूरी ज्ञात करनी है, हमें निर्देशांक दिए गए हैं इन दोनों बिंदुओं के, तो हम दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाकर इनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके या निर्देशांकों को पुट करके। ठीक है, आइए एक एग्जांपल और देखते हैं जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरह हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। मान लेते हैं हमारे कोई दो बिंदु हमें गिवन है, पॉइंट P जिसके निर्देशांक है हमारे पास 3, 2 और एक बिंदु Q हमें गिवन है, इसके निर्देशांक है -2, -3। तो PQ दूरी अगर आपको ज्ञात करनी है तो आप क्या करें, जिससे आपके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना इजी हो, आप यहाँ लिख लें x1 y1 x2 y2। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, x2 माइनस x1 स्क्वायर -2 माइनस 3 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर -3 माइनस 2 का स्क्वायर। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये -5 का स्क्वायर, -3 -2 ये भी -5 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर प्लस के 25, -5 का स्क्वायर प्लस के 25। तो ये हो गया आपका √50। हम इसे लिख सकते हैं 25 गुना 2, 25 का वर्गमूल 5, तो हमारा आंसर हो गया 5 वर्गमूल 2 मात्रक। ठीक है ना, हमें दूरी के लिए कोई यहाँ पे यूनिट तो गिवन होगी नहीं क्योंकि कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बिंदु के निर्देशांक दिए जाएंगे, तो दूरी के लिए हम सिर्फ मात्रक लिखेंगे। तो इस तरह आप दूरी सूत्र को अप्लाई कर सकते हो। दूरी सूत्र के साथ साथ हम कुछ और टर्म्स के बारे में आपको बता देते हैं, जो एक्सरसाइज 7.1 में जहां हम दूरी सूत्र के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको यूज करके वहां पर हम यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेन टर्म्स हमें यूज करनी है वो बताते हैं। पहली है आपकी संरेखी बिंदु। नेम से क्लियर है, संरेखी एक ही रेखा पर स्थित बिंदु। जब दो से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, ठीक है, जब दो से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो ऐसे बिंदुओं को हम कहते हैं संरेखी बिंदु। जैसे यहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स लिए हैं A, B, C। ठीक है, तो इन 3 बिंदुओं को हमने संरेखी बिंदु कहना है। कब? जब इनमें से आपने तीनों दूरियां इवैल्यूएट कर लेनी है, AB, BC और AC। किन्हीं दो दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर हो। जैसे यहाँ जो आकृति हमारी है उस हिसाब से AB प्लस BC बराबर AC होगा, तो हम ऐसे 3 बिंदुओं को कहेंगे संरेखी बिंदु। तो दूरी सूत्र के प्रयोग से किन्हीं 3 बिंदुओं को आपने संरेखी जब सिद्ध करना होगा तो आपने क्या करना है, तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लें। जैसे हमने यहाँ A से B, B से C और A से C दूरी ज्ञात कर लिए, और फिर हम चेक करेंगे किन्हीं दो दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर होगा, तो हम कह देंगे कि ये बिंदु संरेखी है। ठीक है, नेक्स्ट एक शब्द हमारे पास आएगा यहाँ पर समदूरस्थ। देखिए शब्द से अर्थ निकालिए, समदूरस्थ, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को समदूरस्थ बिंदु कहा जाता है। जैसे कोई एक बिंदु है आपके पास P, ठीक है, और एक बिंदु है A और एक बिंदु है B, तो हमें कहा जा रहा है P बिंदु A और B से समदूरस्थ है। तो इसका अर्थ है P की A से दूरी और P की B से दूरी जो है वो बराबर होगी। ठीक है, तो ये समदूरस्थ का कॉन्सेप्ट हो गया। इस एक्सरसाइज में हम ये भी सिद्ध करके दिखाएंगे कहीं कहीं कि जो शीर्ष या जो बिंदु हमें दिए गए हैं ये किसी वर्ग के हैं, तो वर्ग के लिए आपको सिद्ध करना है कि चारों भुजाओं की लंबाइयां बराबर हैं, तो वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और साथ साथ हमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि उसके विकर्ण भी बराबर हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको त्रिभुज भी सिद्ध करके दिखाना पड़ सकता है। तो मेनली आपको क्या करना है कि इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी देखनी है और फिर आपको दूरियां ज्ञात करके उसके बीच के जो रिलेशंस हैं, कहीं कहीं पाइथागोरस को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सारा कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 7.1 का।